बहरूपिया ब्रह्मचारी, वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिसकी भूमिका शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने में है। मौजूदा वक्त में जैसे छवि इस आशुतोष महाराज की दिखाई देती है, जिस तरह की बातें वो करता है, अतीत उससे बिल्कुल उलट है। आपराधिक केस से दागदार आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है, बहरूपिया ब्रह्मचारी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। यही वो एक लोग सारे बहरूपिया ब्रह्मचारी, एक इंसान, अलग अलग सूरत, अलग अलग पहचान, इसी को कहते हैं बहरूपिया होना। और इन दिनों कुछ ऐसा ही आशुतोष ब्रह्मचारी और आशुतोष पांडे के साथ। कभी वो ऐसा दिखता है, छोटी दाढ़ी और पगड़ी, कभी वो ऐसा दिखने लगता है, कभी ऐसा हो जाता है, फिर वो ऐसा दिखने लगता है, और अब वो कुछ ऐसा दिखता है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज कराकर जितनी सुर्खियों में आशुतोष ब्रह्मचारी बना हुआ है, इतना कभी नहीं रहा। लेकिन इसके अतीत के चैप्टर भी अब खुलने लगे। खुद को सन्यासी और संत बताने वाला आशुतोष महाराज के पिछले किस्से इतने हैरान कर देने वाले कि कुछ लोग इसे अब बहरूपिया कहने लगे। हालांकि कुछ लोग इसे महाराज कहते, कुछ लोग इसे संत मानते, लेकिन 5 साल पहले तक इसकी पहचान ही अलग थी। क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि वक्त वक्त पर आशुतोष ब्रह्मचारी अपनी पहचान और चरित्र बदलता रहा। इस तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी नीला कुर्ता और सफेद धोती पहने हुए, सिर पर पीली पगड़ी, इसके अलावा चेहरा एकदम क्लीन शेव। चेहरे की भाव भंगिमा भी ऐसी कि डांस में बिल्कुल खो चुके हों। इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये कोई साधु संत है। यहां डीजे फ्लोर पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और लड़कियां भी। इन्हीं के साथ मदमस्त होकर आशुतोष ब्रह्मचारी डांस कर रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी दूसरी तस्वीर में एक पैर पर खड़े होकर डांस पोज में दिखाई दे रहा है। ऐसा तो किसी आध्यात्मिक साधु संत को देखा नहीं जाता, लेकिन इनकी बात ही अलग है। यकीन नहीं हो तो दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर गंगा किनारे की लग रही। तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी क्लीन शेव है, माथे पर तिलक है और बाल बिल्कुल छोटे। किसी युवा की लुक में दिखने की कोशिश यहां की गई। कुछ ऐसा ही लुक गंगा में स्नान के दौरान की, यानी वर्तमान समय से बिल्कुल अलग। अब इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी एकदम अलग लुक में, सिर पर पगड़ी है, दाढ़ी मूछ बड़ी है और जिस्म पर भगवा कुर्ता। जिन्हें ये फूलों का गुलदस्ता दे रहा है वो उत्तर प्रदेश यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश राणा। जिस तरह इनका स्वागत आशुतोष ब्रह्मचारी कर रहा है, उससे दोनों के बीच मित्रता साफ पता चलती। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये पत्र है। इस शिकायती पत्र को आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे ने 15 अगस्त 2021 को लिखा। उस समय सुरेश राणा यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। पत्र यूपी के गृह सचिव को लिखा गया है और पत्र में क्या लिखा है उसका मजमून पढ़िए। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मेरी हत्या कराना चाहता। मेरी हत्या हुई तो सुरेश राणा, वीरेंद्र सिंह जसाला, मनीष चौहान जसाला सहित मेरे विपक्षी गण ही दोषी होंगे। अब इसे किस तरह देखा जाए? एक तस्वीर में दोस्ती, दूसरी तस्वीर में उन्हीं से जान का खतरा बताया गया। खैर, ऐसे ही कुछ आरोप इस बार आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मथुरा के अंदर करे, उसको गिरफ्तार करे जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनाई है। आपको किससे जान का खतरा है? हमें अविमुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, इसके चेलों से खतरा है। शामली के कांधला थाना इलाके के रहने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का असली नाम आशुतोष पांडे, और इसी नाम से यहाँ के लोग इसे जानते हैं, जो चौंकाने वाला खुलासा करते। कई लोग ऐसे मिले हैं जो आशुतोष पांडे से खुद को पीड़ित बताते हैं। इनका आरोप है कि आशुतोष पांडे का काम ही फर्जी केस दर्ज कराकर लोगों को परेशान करना है, और इन सब की अपनी अपनी कहानी। जिस परिवार का ये मंदिर हुआ करता था, उनकी तरफ से अपने ऊपर 307 का एक झूठा मुकदमा दिखवाया और फैसले में मंदिर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जयदीप जी ने बताया ही है कि इनकी ज़मीन पे कब्जा किया, उसके बाद आभा जी के मकान पे कब्जा किया, उसके बाद नवनीत राणा जी, कप्तान गोंडा के ऊपर
जब उन्होंने गौ तस्करी का मुकदमा इसके ऊपर लिखवाया, गैंगस्टर लगाई, तो उनके ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा लिखवा दिया जेल के अंदर से 156(3) में। गैंगरेप का मुकदमा इस पूरे परिवार पे 2019 में दर्ज कराया आभा वर्मा जी के द्वारा, जिनके साथ पहले 2010 में इसने कुकर्म किया था, दुष्कर्म किया था। कोई जो है महात्मा नहीं है। ये आप बहुत तो इसके पड़ोसी रहे, घर की जड़ में आपका जी, घर मैं है, इसके बिल्कुल तो बात- आप बता सकते हैं थोड़ा सा ये कहाँ क्या पढ़ा लिखा, बैकग्राउंड क्या है देखो थोड़ा? हमारी, लेकिन इतनी जानकारी है कि जो भी करता है सारे फ्रॉड काम करता है। जिस किसी के ऊपर मुकदमे लिखवा देता है। पिताजी क्या करते थे? किसके जितने मुकदमे इसके खिलाफ हैं उससे ज़्यादा तो 4 गुना ज़्यादा इसने लोगों के ऊपर झूठे किए हुए हैं। और शंकराचार्य जी वाला मुकदमा भी पूरा बिल्कुल निराधार है, मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ। आपके साथ क्या हुआ? मैं सर नगर पालिका में गया था। मैं नगर पालिका में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है। तो ये वहीं बैठा मिला। मैंने कहा, मगर पांडे जी राम राम। कहने लगा मैं तुम्हारे राम राम नहीं लेता, तुम मेरे खिलाफ बोल। तो मैं कभी शिव के खिलाफ नहीं बोला। मेरी इनकी वहाँ तू मैं हुई। तो फिर ये चेयरमैन साहब के पास चला गया, बबले के। वहाँ से बबले चेयरमैन थे उस टाइम? एक्स चेयरमैन है, उनके पास गए। पिछले साल की बात है। वहाँ से उन्होंने मुझे समझाया। कहने लगा भाई मैं तो मुसलमानों को थोड़े लड़ता हूँ। मेरा तो टारगेट यहाँ पंजाबी और लाला हैं बनिए। मैं तो उनसे मुझे पैसे मिलते हैं, तो मुझे पैसे नहीं देगा, मैं तेरे पे मुकदमा करूँगा। फिर भी मेरे पैसे ने मुकदमा किया सर। तो क्या जो आपके ऊपर मुकदमा हुआ इसकी भाभी वो मुकदमा नगर पालिका से संबंधित रहा या फिर कुछ दूसरा एंगल रहा? वो इसकी भाभी ने लगा के मुझे धमकी दीजिए, जबकि मैं उसे ना जाननी ना मैंने आज तक देखा उन्हें। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप लगाने वाले ये लोग उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां पहले आशुतोष पांडे रहा करता था। बाद में उसने अपना न सिर्फ ठिकाना बदला बल्कि संत का चोला पहन लिया। अब यही शंकराचार्य पर बेहद संगीन इल्जाम लगा रहा है और एफआईआर तक दर्ज करा चुका है। ऐसा नहीं है कि इस आपराधिक घटनाक्रम और मौजूदा केस से इतर आशुतोष ब्रह्मचारी का रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा हो, बल्कि कानूनन तो इसे हिस्ट्री शीटर माना गया है, जिसका रिकॉर्ड आज भी शामली जनपद के थाना कंधाला में मौजूद है, जिसमें इसके नाम के आगे साफ तौर से हिस्ट्री शीटर नंबर 76A लिखा हुआ है। हालांकि इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने चुनौती देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ वर्तमान में कोई भी मामला हो तो उसे साबित करके दिखाए। जहां तक इसके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो 21 के करीब आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें कई मामले तो संगीन हैं, यानी इसके गुनाहों की लिस्ट भी काफी लंबी है। जो केस इस पर दर्ज हैं उनमें मारपीट करना, धमकी देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, शांति भंग करना, गैंगस्टर एक्ट, गौवध अधिनियम, यूपी गुंडा एक्ट, हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगना, सांप्रदायिक माहौल खराब करना जैसे गंभीर आरोप में केस दर्ज रहे। एक हिस्ट्री शीटर साधु तब बन जाता है जब स्वयं को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति उसको साधु के रूप में अपना करके उससे अपना काम करवाता है। ये तभी संभव होता है अगर गुरु सच्चा होगा, अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत हो ही नहीं सकता। इधर आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर नया खुलासा हुआ। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अविमुक्तेश्वर आनंद की अंतरिम बेल पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को बेहद गंभीरता से सुना। आशुतोष ब्रह्मचारी के वकील की तरफ से दावा किया गया कि ये मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा अविमुक्तेश्वर आनंद की गिरफ्तारी पर रोक न लगाई जाए। इसके विरोध में शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने कोर्ट को ये जानकारी उपलब्ध कराई कि दरअसल ये पूरा मामला साजिशन दर्ज किया गया है और इस मामले में कई ऐसे तथ्य भी हैं जो पूरी तरह से संदेह के घेरे में आते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद फिलहाल ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अविमुक्तेश्वर आनंद को अंतरिम बेल देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। हालांकि इससे पहले शंकराचार्य ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली तो उनके वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य का साफ कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई और आशुतोष ब्रह्मचारी सिर्फ एक मोहरा है जिसे अब बहरूपिया तक कहा जा रहा है। शामली से अमित शर्मा और इलाहाबाद से अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।